ये आदमी एक ऐसा प्राचीन चश्मा खरीदता है जिसके जरिए वो इंसानों के पिछले जन्म के रूप को देख सकता था। पर सड़क पर चलते समय एक छोटा बच्चा उसको धक्का मार देता है और कहता है कि मैं सुपर हीरो हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई है। आदमी समझ चुका था कि बच्चा काफी फिल्में देखता है, जिसको वो इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसका चश्मा गिर चुका है, जिसको ये छोटा बच्चा उठा लेता है। अगले दिन जब लड़का चश्मा पहनकर घूम रहा था तो उसको लोगों के पिछले जन्म के रूप दिखाई देने लगे थे। जैसे कि सामने वाली एक लड़की उसको एक सुंदर राजकुमारी दिखाई दे रही थी, जिसको देखकर बच्चा लड़की की सुंदरता की तारीफ करने लगता है। लेकिन जब उसने लड़की के बगल में खड़े लड़के को देखा तो उसे वो किन्नर दिखाई दे रहा था। बच्चे के मुंह से ये सुनकर लड़का गुस्से में आ जाता है और साबित करने लगता है कि वो एक असली का मर्द है। फिर एक लड़की बच्चे से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों बोला, लेकिन लड़की को देखते ही बच्चे की आंखों से आंसू निकल आते हैं और यह कहकर वहाँ से भाग जाता है कि मैंने कुछ नहीं देखा। तीनों लोग हैरान थे। वहीं दूसरी ओर ये आदमी चश्मे को ढूंढते ढूंढते पागल हो चुका था। तभी उसकी नजर सड़क किनारे एक कैमरे पर पड़ती है, जिसकी मदद से उसको पता चल जाता है कि चश्मा बच्चे के पास है। आदमी बच्चे को पकड़ लेता है और अपना चश्मा मांगता है, लेकिन लड़का ऐसा मजेदार चश्मा वापस नहीं करना चाहता था, इसलिए वो भागने लगता है। लेकिन वो कहीं पर भी जाता तो आदमी उससे पहले ही सामने आकर खड़ा हो जाता था, जिसे देख लड़का हैरान था। वो आदमी बच्चे से चश्मा छीनकर उसको सबक सिखाने जा रहा था, लेकिन जब उसने चश्मे से बच्चे को देखा तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि वो पिछले जन्म में एक काला कुत्ता था और यह वही कुत्ता था जिसको 500 साल पहले उसने पाला था, जो उसका एकमात्र दोस्त था। लेकिन बाद में इंसानों ने उसके पालतू कुत्ते को जला दिया था। अपने दोस्त को मानव रूप में देखकर आदमी की आंखें भर आई थी। वो तुरंत बच्चे को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है और उसको खाना खिलाता है, लेकिन आदमी को यह नहीं बताता कि बच्चे का जीवन इस समय बहुत दुख से गुजर रहा था। अगले दिन दोनों अचानक फिर से मिलते हैं। बच्चे के चेहरे पर काफी चोटें लगी हुई थी और उसको पीटने वाला उसका जीजा था। जीजा जैसे ही बच्चे पर हाथ उठाने जाता है तभी आदमी उसका हाथ मरोड़ देता है और बच्चे से पूछता है कि क्या जीजा तुम्हें अक्सर पीटता है, क्या मैं उसको खत्म कर दूं? लड़का सच्चाई बताने ही वाला था कि तभी जीजा उसको धमकाने लगता है और उसको घर ले जाते समय उसे पीटने की सोचता है। यह देख भाई ने जीजा को उठाकर एक राक्षस को सौंप दिया था। राक्षस जीजा के मुंह में एक बीज डालता है और अगले ही पल उसके शरीर से काला धुआं निकलने लग जाता है। देखते देखते जीजा एक फल में बदल चुका था। फिर राक्षस फल को उठाकर उसकी सारी ऊर्जा चूसने लगता है। इन राक्षसों का इसी तरह पेट भरता था। इसके बाद वो आदमी बच्चे को अपने घर ले आता है, जिससे बच्चे की खुशहाल जिंदगी शुरू हो जाती है।